गुड मॉर्निंग। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया था। तो उसका ब्लॉक डायग्राम देखिए, ये इसका ब्लॉक डायग्राम होगा। दो इनपुट होंगे जे और के, आउटपुट होंगे क्यू एंड क्यू बार। ठीक है। तो क्या देखा था हमने, जब जे के 0 0 होते हैं तो जो नया आउटपुट होता है वो प्रीवियस आउटपुट के बराबर होता है, यानी नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होता। जब के 1 होता है आपका और जे 0, के 1 में आउटपुट मिलता है आपका 0, मतलब के रीसेट, इसको बोलते हैं रीसेट। तो के इनपुट जो है रीसेट की तरह वर्क करता है। ऐसी जे जब 1 होगा और के 0, तो आउटपुट मिलता है 1, इसको बोलते हैं अपन सेट। सेट मतलब आउटपुट 1 हो गया, 0 मतलब रीसेट हो गया, है ना। जे जो है आपका सेट इनपुट की तरह वर्क करता है। और फिर लास्ट इनपुट है 1 1। यही कंडीशन जो जेके फ्लिप फ्लॉप को दूर करनी थी, जो एसआर फ्लिप फ्लॉप में इसमें इनवैलिड इनपुट आउटपुट मिल रहा था। तो इसमें क्या मिला था हमको आउटपुट, क्यूपी का बार, मतलब जो प्रीवियस आउटपुट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। अगर प्रीवियस आउटपुट 0 होगा तो 1 मिल जाएगा, और 1 होगा तो 0 मिल जाएगा। इसको बोलते हैं टॉगल। टॉगल मतलब कॉम्प्लीमेंट होना। ठीक है। अब नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं अपन, टी फ्लिप फ्लॉप। इसको टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। टी का मतलब है आपका टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ठीक। टॉगल फ्लिप फ्लॉप बहुत सिंपल है। जो जे के फ्लिप फ्लॉप हमने पढ़ा है, देखिए, जे के में अगर दोनों सेम इनपुट दे दें अपन, दोनों में जे और के में दोनों सेम, और वो एक इनपुट को बोल दिया हमने टी इनपुट। ठीक है। तो मतलब ये एक इनपुट है, जैसे डी फ्लिप फ्लॉप था एक इनपुट फ्लिप फ्लॉप, ये भी एक इनपुट फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है। तो एक इनपुट क्या हो सकते हैं, यहाँ तो 0, यहाँ तो 1। तो टी इनपुट जब 0 होगा, टी क्या होगा, 0। जब टी 0 होगा तो जे में भी 0 जाएगा और के में भी 0 जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम इनपुट जा रहा है। और दोनों में जब सेम 0 0 जाता है जे और के में, तो क्या मिलता है, हमने देखा क्यू पी, है ना। तो जब टी 0 होगा तो नया आउटपुट क्या मिलेगा हमको, क्यू पी, यानी प्रीवियस आउटपुट। इसको बोलते हैं नो चेंज। ठीक है। फिर नेक्स्ट 1, अगर 1 हो गया, ठीक है, तो जब टी 1 होगा तो दोनों में क्या जाएगा, 1 और 1। जे के में क्या जाएगा, 1 1। तो 1 1 जब जाएगा तो क्या मिलता है हमको, क्यूपी का बार, है ना। तो 1 में क्या मिलेगा आपको, क्यूपी का बार। इसको बोलते हैं अपन टॉगल। तो इसलिए इसका नाम टॉगल फ्लिप फ्लॉप पड़ा, कि जब ये 0 होता है तो इसमें कुछ भी फ्लिप फ्लॉप में चेंज नहीं होता, और जब 1 होता है तो जो आउटपुट होता है क्यूपी का बाहर हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है ना, 0 का 1 और 1 का 0। ठीक है। तो ये चार फ्लिप फ्लॉप जो मेन फ्लिप फ्लॉप है आपके, सबसे पहले हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप पढ़ा, फिर डी, फिर जे के एंड टी फ्लिप फ्लॉप। अब जे के फ्लिप फ्लॉप में भी एक प्रॉब्लम थी। वो क्या प्रॉब्लम है अपन देखते हैं। ठीक है? सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने कि मैं फ्लिप फ्लॉप डिले। फ्लिप फ्लॉप डिले का मतलब है ना, कि जब भी कोई आप इनपुट दोगे, जैसे आपने 0 1 दिया, है ना, 0 1 दिया इनपुट जेके में फ्लिप फ्लॉप में, तो आउटपुट क्या हो जाता है, 0, है ना। आउटपुट क्या हो जाता है, 0। लेकिन ये फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है तुरंत 0 नहीं होगा, कुछ समय लगता है ना, कुछ समय लगेगा आउटपुट आने में। ठीक है। उसी आउट समय, जो समय लगता है आउटपुट आने में, उसी को हम बोलते हैं डिले। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने ये फ्लिप फ्लॉप है, डिवाइस है ना, यहाँ पर इनपुट दे दिया 0 और 1, यहाँ अगर आउटपुट पहले का 1 होगा, है ना, पहले का प्रीवियस आउटपुट क्या हो, 1, तो ये तुरंत क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। लेकिन तुरंत नहीं होता, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि कोई भी डिवाइस अगर वर्क कर रहा है तो उसको प्रोसेसिंग में कुछ टाइम लगता है। उसी टाइम को अपन बोलते हैं डिले। तुरंत
एकदम से तुरंत वो आउटपुट नहीं देगा कि 0 1 किया और आपने आउटपुट तुरंत आ गया। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में भी, इलेक्ट्रिक सर्किट में भी अगर आप स्विच ऑन करते हो तो ऐसे कुछ कोई बहुत से डिवाइसेस होता है जिसका डिले हमको मतलब नोटिस में आता है कि लाइट थोड़ी देर से चालू होती है, तो वो डिले होता है, थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। तुरंत ऐसा कोई डिवाइस नहीं है कि आपको आपने 0 सेकंड अभी अप्लाई किया और फटाफट उसमें कुछ भी समय नहीं लिखा 0 सेकंड का और उसने आउटपुट दे दिया, क्योंकि आउटपुट देने में भी उसको टाइम लगता है। तो हालांकि ये जो डिले होता है बहुत कम होता है, नैनो सेकंड में होता है डिजिटल डिवाइस का। नैनो सेकंड मतलब 10⁻⁹ सेकंड का 10⁻⁹ हिस्सा। लेकिन फिर भी हम कंसिडर करते हैं। जैसे मैं मान लूँ ये क्या दिया, ये पहले जैसे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1 है, अगर मैं इसको वेव फॉर्म में दर्शाऊँ, जैसे Q है 1 मतलब ये हाई इनपुट है ना, नहीं 1 मतलब हाई इनपुट, मतलब सब हाई इनपुट चल रहा है, ठीक है। और ये जैसे मान लिया ये टाइम पर आपने अप्लाई किया 0 और 1, जे के में जे बराबर 0, के बराबर 1, तो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट आप क्या सोचो, जे बराबर 0 और के बराबर 1 आपने इस समय पर अप्लाई किया तो इसी समय इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, 0, अगर अपन आइडियल फ्लिप फ्लॉप बोले। लेकिन नहीं, ये थोड़ा समय लगाता है, उसके बाद ये आउटपुट होता है 0 पे। इसी समय को बोलते हैं अपन डिले, ठीक है ना। कोई भी डिजिटल डिवाइस है, थोड़ा टाइम तो लगाएगा आपको आउटपुट देने में, तो उसी समय को बोलते हैं अपन डिले। ये नैनो सेकंड में होता है, बहुत कम होता है, नैनो सेकंड, ठीक है। अब अब जो मैं प्रॉब्लम बोल रहा था कि जो जेके फ्लिप फ्लॉप में एक कंडीशन में प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लें। मेन है वो, उसको बोलते हैं अपन रेस अराउंड कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेस अराउंड कंडीशन, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। रेस अराउंड कंडीशन कब अराइज होती है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए जेके फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक लगी है, मैंने बोला था क्लॉक लगी रहती है। क्लॉक क्या है, एक क्लॉक एक स्विच की तरह वर्क करती है। क्लॉक अगर 1 होगा तो फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा, 1 होगी तो 0 होगा तो फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा। तो मान लो ये क्लॉक है, और क्लॉक मैंने बताया था एक स्क्वायर वेव होती है, तो मैंने एक स्क्वायर वेव बना ली, है ना, ठीक है। अब ये स्क्वायर वेव है क्लॉक, ये इधर लो इनपुट 0, ये 1। अब मैंने मान लिया क्यू है आपका, क्यू मतलब इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, ठीक है। अभी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है 0 पे सेट है, क्या है, 0 पे, ठीक है। और मैंने मान लिया कि जे और के बराबर 1 इनपुट मैंने दिया है ना। इस फ्लिप फ्लॉप में ये 1 1 वाली कंडीशन, जे और के 1 1 इनपुट दिए गए हैं मैंने इस पे, है ना। तो देखो, अभी प्रीवियस इनपुट आउटपुट क्या चल रहा है, 0। इस समय पे देखो क्लॉक भी क्या है, 0, है ना। जब 0 क्लॉक होती है, तो जब 0 क्लॉक होती है तो फ्लिप फ्लॉप में आप कोई भी इनपुट चेंज करो, फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा। लेकिन ये टाइम देखो, इस टाइम के बाद ये जो टाइम है, क्लॉक क्या हो गई, 1, है ना। क्लॉक हो गई आपकी 1, यानी आप समझो इस टाइम पे आपने क्लॉक को ऑन कर दिया, यानी स्विच है ये ऑन कर दिया। जैसे ही क्लॉक ऑन हो जाएगी तो जे और के में इनपुट क्या है भाई, जे और के में इनपुट है 1। जब के जे और के में इनपुट 1 होते हैं तो आउटपुट क्या होता है, क्यूपी का बार, मतलब प्रीवियस का टॉप कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो देखो प्रीवियस में अभी 0 था, तो क्या हो जाना चाहिए,
ये 0 को 1 हो जाना चाहिए। मतलब जैसे ही ये क्लॉक ऑन होगी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 से 1 हो जाएगा। लेकिन 0 से 1 कब होगा? थोड़े समय के बाद, डिले के बाद। मान लिया इतना डिले है इसका, है ना। 0 से क्या हो गया? थोड़े समय बाद होगा, इस समय के थोड़े से बाद, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, वही मैंने अभी बताया था, इसको बोलते हैं डिले। तो 0 से हो गया 1। लेकिन अब देखो 1 हो गया, लेकिन देखिए आप क्लॉक जो है इस टाइम पर भी अभी क्या है? 1 पर है ना। क्लॉक है 1 पर ही अभी। क्लॉक अगर 1 पे है और देखो आप इनपुट क्या है जे और के में? 1 1 है। मतलब फ्लिप फ्लॉप अभी भी वर्क कर रहा है इस टाइम पर, अभी भी फ्लिप फ्लॉप इस टाइम पर फ्लिप फ्लॉप अभी भी वर्क कर रहा है, क्योंकि क्लॉक 1 है, स्विच ऑन है, और जे और के में इनपुट क्या है? 1। तो फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा? 1, ये 1 आउटपुट को टॉगल कर देगा। तो ये 1 को अगेन क्या कर देगा वो? 0। फिर इस टाइम पे देखिए आप, अभी भी क्लॉक क्या है? 1 है, और जे और के में क्या है? इनपुट 1 1 है। तो 1 1 पे आउटपुट क्या होता है? टॉगल हो जाता है। टॉगल मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो ये 0 था, 0 को क्या कर देगा ये वापस अगेन? 1। तो मतलब जब तक क्लॉक 1 रहेगी फ्लिप फ्लॉप ऑन रहेगा, और उसका आउटपुट 0 1 से फिर 1 0 फिर 0 से 1, 1 से 0 होता रहेगा। ये 1 ये 0, जब तक कि ये क्लॉक ऑफ नहीं हो जाए। ठीक है। अब देखिए आप, इस टाइम के बाद क्लॉक क्या हो गई? 0। तो 0 हो गई तो क्लॉक ऑफ हो गई। तो ऑफ हो गई तो इसके बाद फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा, जो उसमें प्रीवियस आउटपुट रहता है वही का वही रहेगा। तो प्रीवियस क्या है अभी? 1 है, तो ये अब ये 1 पे सेटल हो जाएगा। तो ये देखिए आप कि आपका जो आउटपुट है, जब जेक और के 1 होते हैं और क्लॉक जो है आपका अगर लेंदी हुई, क्लॉक की विड्थ बड़ी हुई और ये डिले कम हुआ, तो देखिए आप कि आउटपुट है 0 से 1 में टॉगल होता रहता है, इसको बोलते हैं टॉगल। टॉगल होता रहता है मतलब 0 से 1 में स्विच होता रहता है, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं अपन रेस अराउंड कंडीशन, जो कि हम मतलब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है कि अगर 0 1 0 1 0 1 हो रहा है आपका आउटपुट रेस अराउंड कंडीशन में, तो ये कब जाके सेटल होगा आउटपुट? मतलब पूरी क्लॉक कंप्लीट होने के बाद या तो ये 1 भी हो सकता है या तो 0 भी हो सकता है, मतलब सेटल होगा। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, तो हमको पता नहीं लग पाएगा कि आउटपुट क्या होगा। और मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब भी 1 1 कंडीशन आए तो मुझे पता होना चाहिए मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। लेकिन इस केस में देख रहे हो आप कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आउटपुट या तो 0 भी हो सकता है या तो 1 भी हो सकता है। ये अनडिटरमाइन है। ये फ्लिप फ्लॉप की डिले और क्लॉक पर डिपेंड कर पाएगा, इसलिए इस कंडीशन को दूर करना रहता है। तो ये कंडीशन कैसे दूर होती है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो ये रेस अराउंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए।